इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय बोले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी धान की कटोरी की पहचान। छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा धान का सर्वाधिक मूल्य और राज्य में खेती का रकबा बढ़ने के साथ ही किसानों की संख्या में हुई है वृद्धि। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रामायण को लेकर छिड़ा विवाद। कांग्रेस पार्टी एफआईआर करने पहुंचे सिविल लाइन थाना। भाजपा पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की लगाए आरोप। एफआईआर न होने पर सीएम हाउस के घेराव की दी चेतावनी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहां रायपुर नगर निगम के कार्य को सराहा। शहर में केवल 2 महीने के भीतर 900 से ज्यादा रेन वाटर पिट हुए तैयार। नेशनल बिल्डर्स कॉन्फ्रेंस में यहां रायपुर नगर निगम को विशेष आमंत्रण, बताएंगे अपनी सफलताओं का रोड मैप। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट यहां पर 2025 में शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम से केंद्रीय खाद्य एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के किसानों के मान एवं सम्मान को बढ़ावा देने का काम किया। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान हित में फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में भरपूर यहां मात्रा में धान होता है। यहां के चावल का वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग कर इसे दुनिया के बाजारों में पहुंचाने की जरूरत है। इससे किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों को उन्नत कृषि को अपनाने और पानी की कम खपत वाली फसल लेने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धान के कटोरे छत्तीसगढ़ राज्य में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि धान की वजह से छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश के अंदर है। हमें पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रामायण और राम को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल विष्णु की सुशासन नामक पेज में ही ये सुशासन नामक पेज है, उसके द्वारा पोस्ट वायरल किया जा रहा है जिसमें भाजपा के नेताओं को राम और रामायण की पत्रों में दिखाया जा रहा है और वहीं जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें रावण और बुरे पात्रों में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी आज सिविल लाइन थाना पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार यहां पर किया जा रहा है और एक बार फिर से धर्म की भावना को आहत करने की कोशिश की गई। वहीं रायपुर की महापौर एजाज डेबर ने भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा इस पोस्ट को वायरल किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तो एफआईआर करने हम यहां पहुंचे हैं। अगर एफआईआर नहीं होती तो कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सीएम हाउस का भी घेराव करेगी। हम लोगों ने विष्णु के सुशासन के पेज से जो है हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं उनके खिलाफ इस प्रकार से जिस प्रकार तक जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो राम, किसी को कुछ अच्छा उक्ति दी गई है, लेकिन हमारे कांग्रेसियों को किसी को रावण, किसी को कुंभकर्ण, इस प्रकार से जो है दिया गया है। इससे हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई है और बहुत जल्द हमने कहा है कि इसका एफआईआर तुरंत दर्ज करें और ऐसे दोषियों को पर तुरंत जो है कड़ी कार्रवाई करके है उनको जेल में। धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। साय की सरकार ने एक और कारनामा यहाँ पर प्रस्तुत किया है। धर्म के साथ किसी को कुंभकर्ण, किसी को राम, किसी को रावण, किसी को विभीषण, कई सारी चीज बताया गया है। मुझे भी उसमें दर्शाया गया है। अगर ये ऑफिशियल पेज नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, तो गौरीशंकर श्रीवास जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पेज में आज भी और अभी भी मौजूद है। उनके पेज से कैसे डाला? आप अगर खोल के देखोगे उनके पेज को, तो उनके पेज में अभी भी इस चीज को चल रहा है। और पूरी देश की भावनाओं के साथ पूरे देश में जो लोग धर्म पे विश्वास रखते हैं वो सब पर आघात हुआ है, सब पर ठोस पहुंची है धर्म के ऊपर। तो इसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। आज सिर्फ ज्ञापन दिया गया है और उनसे कहा गया है कि इसमें आप जांच पड़ताल करो, नहीं तो फिर हम घेराव भी करेंगे, थाने का भी घेराव करेंगे
गृह मंत्री का भी घेराव करेंगे और लगा तो सीएम हाउस का भी घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया। कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार स्तरहीन यहां राजनीति पर उतर आई है। भाजपा संगठन कार्यालय के अंदर आप देखिए कांग्रेस का राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है तो बीजेपी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। विष्णु का सुशासन पेज को यहां आप देखिए जो सरकारी प्रचार तंत्र है उसके द्वारा चलाया जा रहा है और इस पेज से यहां विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने, रामायण पात्र आधारित वीडियो पोस्ट किया जाना आपत्तिजनक है। सनातन धर्म के पात्रों के आधार पर छत्तीसगढ़ के राजनेताओं की तुलना करना भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी ने इस तुलना को करके कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ से, देश की जनता से, भारत के हिंदुओं से, सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगना चाहिए। ऐसा क्या किया है विष्णुदेव साय ने पिछले 1 साल में जो भगवान राम के बराबर हो गए? भगवान राम के दशांश भी काम कर लेते तब अपनी तुलना करते तो ठीक होता। विष्णुदेव साय को अपनी पार्टी की स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ की जनता। नगर निगम रायपुर ने बारिश के मौसम में व्यर्थ बह जाने वाले जल को संचित करने और इससे भूजल स्तर को बढ़ावा देने के लिए विगत वर्षों यानी कि विगत वर्ष ऋतु में केवल 2 माह के भीतर बड़ी कॉलोनियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर 900 से भी ज्यादा रेन वाटर पिट तैयार किए जा रहे हैं और रेन वाटर पिट तैयार होने की वजह से लोगों को फायदा हो सकता है। कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक द्वारा यहां डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन और निगमायुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देश पर स्थानीय क्रेडाई और साथ ही पदाधिकारियों बिल्डर्स के सहयोग से निष्पादित इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापना कार्य को भारत सरकार ने जन सहभागिता के लिए किए गए सर्वोत्कृष्ट कार्य मानते हुए न केवल रायपुर नगर निगम की सराहना की है बल्कि देश भर के नगरीय निकायों के लिए इसे प्रेरक भी बताया। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हाइड्रोलॉस्टिक जो काम है और इसके साथ ही नगर निगम के अभियंताओं को मार्च माह में आयोजित होने वाले बिल्डर्स के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित आप देखिए किस तरह से किया जा रहा है, जिनमें जन भागीदारी से अत्यधिक कम समय में जल संचय संरक्षण के लिए रायपुर नगर निगम अपने निष्पादित कार्य की संपूर्ण रूपरेखा रोड मैप का प्रेजेंटेशन राष्ट्रीय स्तर पर कर देगा। बिलासपुर के थाना प्रभारी पचपेड़ी द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया गया है। इस अवसर पर मोटरसाइकिल हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें व्यापारी संघ, जनप्रतिनिधि और आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में लोगों को हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, तेज गति से वाहन न चलाने, यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सामाजिक संस्था वक्ता मंच के तत्वाधान में राजधानी की शिक्षण संस्थाओं में यहां ये जो शिक्षण संस्थान है उसके अंदर भी आप देखिए जारी यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे क्रम में आज विवेकानंद विद्यापीठ कोटा में प्रशिक्षण संपन्न हुआ। यातायात प्रशिक्षक टी के भाई ने यहां आप देखिए टी के भोई हैं जो कह रहे हैं कि युवा देश का वर्तमान है और छात्र देश का भविष्य है। तो हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा छात्र युवाओं की मृत्यु हो रही है और इसका मतलब है कि देश का वर्तमान और भविष्य दोनों ही सड़क हादसों में मारा जा रहा है। यातायात नियमों का पालन हमें सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रकृति की ओर सोसाइटी द्वारा गृह उद्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गृह उद्यान प्रतियोगिता में बड़े उद्यान में आप देखिए रेणुका मेहंदीता ने ही प्रथम यहां पर आप देखिए किस तरह से स्थान लिया है। सुमन अग्रवाल ने द्वितीय और दीपावली टावरी ने तृतीय स्थान हासिल किया है। वहीं मंजली उद्यान में रेणुका मेहंदेत्रा ने ही पहला, आशा भावानी और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से यहां पर काम किया गया। लेकिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्यानिकी विभाग छत्तीसगढ़ के संचालक एस जगदीश ने ही प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।